तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th। और आज मैंने कुछ सब्जेक्ट वगैरह ना कोई सवाल लिखा है। आज हमारी जो है कॉपी बिल्कुल खाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो है मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं हैं, OMR में आते हैं और नॉर्मली एक छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। तो भाई मेरे आज हम इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ऐसे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और जिन्हें करना काफ़ी इजी और काफ़ी आसान है, ठीक है ना मेरे भाई। तो बिना किसी देरी के आप सब लोग जितने भी हैं वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो है अपने चैनल पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक एक टॉपिक की और क्लास के चैप्टर्स की, मैथ के, साइंस के, सबकी वीडियो बना रखी है, लाइव भी डाल रखी है, यहाँ तक कि आप उन्हें जाकर देख सकते हैं पूरा। और अगला पेपर आपका मैथ का है जो आप 4-5 दिन बाद है। तो आप बड़े तरीके से एकदम तैयारी करते हुए लेते चलिए और मैं आपको अच्छे कंटेंट यहाँ पर देता रहूँगा एकदम बड़े तरीके से, ठीक। तो आप सभी गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना किसी देरी से आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पन्ना ले लेते हैं हम नया वाला, इधर से कोरा वाला एकदम। तो यहाँ लिख लेते हैं क्लास 10th। यहाँ डाल लेते हैं मोस्ट बाय PCM 00005, ठीक है ना मेरा भाई। ये इस तरीके से कुछ थोड़ा भद्दा सा डल गया, कोई नहीं, चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए बिना किसी देरी से आज का जो पहला क्वेश्चन है वो वाला हम सॉल्व करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई मेरे ये तो क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ गया भैया। यूँ कटे से ना कटे, ऐसा क्वेश्चन है। यूँ अगर आया OMR में आया तो फिर 1 नंबर में आएगा, वरना आया तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। पूरा सॉल्व सही थी, ऐसे पूछ लेता है। अब इसे करने का तरीका क्या होगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। चाहिए हम बताएंगे कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हुए ज़रा देखते रहिए। अब वो कह रहा है एक रूट 3 जो है क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए, जैसे बताना है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। हल लिख दो यहाँ पर, हल। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखनी है लाइन, सॉरी ज़रा थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं। माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 3 हम कैसे लिखेंगे? रूट 3 बराबर के P/Q नहीं लिखेंगे। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि भैया रूट 3 बराबर के P/Q इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो मैंने वो P/Q यहाँ लिख दिया है इसके बराबर में कि ये दोनों बराबर हैं। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो चलिए अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी तो यहाँ है, अगर नहीं होंगी तो ये ना है, सीधी सी बात है। तो अब हम यहाँ का क्या कर सकते हैं? हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो रूट 3 का भी स्क्वायर बराबर के P/Q का भी स्क्वायर, ठीक है ना मेरे भाई। ये भी कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हमें 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और बराबर में यहाँ कितना मिल जाएगा, P का स्क्वायर मिल जाएगा, और अपॉन में Q का भी स्क्वायर मिल जाएगा। अब भाई मुझे क्या चाहिए? अब भाई चाहिए मुझे क्या, Q क्या मान होगा Q का। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक Q को मैं तोड़ के लिख लेता हूँ। कैसे? 3 बराबर P² और अपन में लिख लेंगे Q गुणा में Q, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब बराबर करते हुए लिखते हैं हम। अब देखो भाई मेरे सीधी सी बात है, एक Q को मैं इधर भेज दूंगा तो 3Q बराबर कितना मिल जाएगा हमें, P का स्क्वायर अपन में Q मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। अब भैया मैं Q से Q काट भी सकता हूँ यहाँ पर, बराबर नहीं, इकट्ठा गुणा रहती है, सॉरी, ठीक है ना। बराबर में पहुँच गया। अब अगर आप इधर वाले मान को देखें, अगर आप इधर वाले
मान को देखें तो वो एक तरफ क्या बन रहा है, ये इधर भिन्न, एक भिन्न रूप बन रहा है जो इस तरीके से होता है, जैसे 3/2, 4/3 इस तरीके से बन रहा है इधर। और इधर वाले मान को देखें तो ये कैसे बन रहा है, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूरी संख्या है 2, 3, 4, 5 ऐसे करके दोनों तरफ अलग अलग हैं। और भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होते हैं। और हमने यहाँ मान के रखा था कि √3 बराबर एक परिमेय संख्या। जब ये यहाँ ही बराबर नहीं है तो ऊपर कैसे बराबर होंगे, तो यहीं लिख देंगे हम, ये सिद्ध हो गया है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट। ठीक है, बहुत छोटा, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया तरीके का सवाल था जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कटे से नहीं कटता है ये सवाल। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा सवाल था। अब इसी के साथ अपना सेकंड सवाल करते हैं जो काफ़ी, वो भी इसकी तरह और इससे कई हज़ार गुना अच्छा है। ठीक है, तो क्या रखा है इसमें, बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं 5, 9 में y अक्ष से दूर है। ठीक है, बिंदु 5 और 9 में y अक्ष से दूर कौन सा बिंदु है भाई मेरे। चलो एक इसके लिए छोटा सा, ये तो भाई आंखें देखते ही मूंद लेना और लगा देना उस पर। ठीक है ना, तो देखो मैं लिख लेता हूँ, एक रेखा बना लेता हूँ। ठीक है, अब इस रेखा पर दो बिंदु हैं, एक ये है, एक ये है, एक x है और एक y है। ठीक है, पहले को मान लो x और दूसरे को मान लो y। अब क्या भैया, x का मान कितना है, 5 है और y का मान कितना है, 9 है। अब भैया वो करा y x से दूर कौन सा है, y x से दूर है हमारे पास x है और x का मान कितना है, 5 है। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और ये सवाल 1 नंबर में आपका हर साल आता है, हर साल ये हमारी जान खाने के लिए टपक जाता है। ठीक है ना, तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम भी इसकी जान ले लेंगे, यानी कि इस सवाल को हम एकदम अच्छी तरीके से कर लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, अब इसी तरीके का एक छोटा सा सिंपल सा एक सवाल और आता है, उसे भी आप देख लीजिए और फिर उसके बाद हो गई बल्ले बल्ले वाला गाना गाइए और मज़े चाहिए। ठीक है ना, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, बड़े तरीके से ये भी आता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो वो कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और बताइए वो हैं क्या भाई मेरे। तीसरा सवाल सबसे बढ़िया, ये भी काफ़ी बार रिपीट होने वाला सवाल है, तो हम ज़रा इसे भी यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं इसकी भी क्या औकात है इस सवाल की। ठीक है, देखिए गुणनखंड निकालने का मीन्स क्या होता है, गुणनखंड मीन्स होता है कि वो कितनी चीज़ों से कितनी बार कट सकता है, इन समतुल से गुणा हो सकता है, इन अंकों से गुणा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं लैसे में से। ठीक है, तो लैसे में से करते हैं तो हम इससे निकालेंगे लैसे से, तो हम रख लेते हैं 1, 5, 6। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ा लैसे में से का एक रूल समझिए। देखो कुछ लोगों को क्या होता है, लैसे में से नहीं आती, इससे काटना नहीं आता है। तो देखिए जितने भी सम संख्या होंगी 2, 4, 6, 8, 9, 12, 10, ठीक है, जो खुद से तो कटे और किसी अन्य पहाड़े से अवरे भी कट जाए, जैसे 2 अपने से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, 4 अपने से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 अपने से, 3 से, 2 से, 8 अपने से, 4 से, 2 से, 9 3 से अपने से, 12 4 से, 3 से, 2 से, ठीक है, और 10 ये भी 2 से कट सकता है और अपने से कट सकता है। और विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, 13 भाई किसी से कट सकती है, हरगिज़ नहीं। 3 किसी से कट सकता है, बिल्कुल भी ना। 13 हो गया और कितना 7 नंबर जो होता है ये भी 7 नंबर किसी से कटता है, भैया नहीं कटता किसी से भी, अपने आप से ही कटेंगे। तो अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर ये समझ लो विषम संख्या है तो वो सिर्फ अपनी मतलब कि किसी से भी कट सकती है, 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है। लेकिन अगर अविषम संख्या है तो समझ लेना, अविषम संख्या है तो वो समझ लेना कौन सी है, वो अपने से ही कटेगी। जैसे यहाँ पर 6 किस से कटेगा, 3 से और 2 से। लेकिन 15 हम 3 से भी काट सकते हैं, 2 से। लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से काट ले चलते हैं तो हम लेते हैं 2 से। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, एक इधर आएगा और ये 8 बार, ठीक है, फिर से 8 आ गया। अब 2 से फिर से जाएगा कितनी बार, 3 बार, एक इधर चला गया और 9 बार, ठीक है। अब भाई मुझे 9 मिल गया। अब 9 2 से नहीं कटता है भाई मेरे, 9 तो 2 से नहीं कटता है, लेकिन वो 3 से तो कट जाता है, तो हम 3 से काट लेंगे, 1 बार और ये 3 बार। अब भैया आ गया है 13, जो हमारे दिमाग ख़राब कर रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम इसका कर देंगे, ठीक है। तो 13 आ गया है तो हम ये सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 से हम इसे काट लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये इस तरीके से आ गया है,
इस तरीके से 13 आ गया है। अब हम इसके गुणनखंड लिखना है कैसे, जैसे 2 है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 का दिख रहा है ना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा में आएगा कितना 3 और गुणा में आएगा कितना 13। तो ये हो जाएंगे इसके क्या ए भाज्य गुणनखंड, ठीक है, ए भाज्य गुणनखंड। तो ये आपका एकदम सही, एकदम राइट है, ठीक। तो ये मैंने नॉर्मली आज जो था ये 3 सबसे छोटे छोटे नॉर्मली क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में जो मैथ का होता है वहाँ पर OMR में आपको रखे हुए मिलेंगे। तो इन सवालों को जो है आप पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम संख्या यही मिलेंगी, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सब मतलब तरीका जो होगा इसी तरीके से 3 इन तरीकों से सवाल आता ज़रूर है, ठीक है ना मेरा भाई। तो तब तक के लिए आप इन सवालों को कीजिए और मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपको मिलूंगा अगली बार। और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बड़े तरीके से पेपर दें और इन्जॉय लें अच्छी तरीके से।